हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक लिपिड। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। जिसने ने लिपिड के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं समझ आता, बायोलॉजी डिफिकल्ट लगती है, टेस्ट करना स्टूडेंट्स, सारा पढ़ाऊंगा, आसान तरीके से पढ़ाऊंगा, सिंपल पढ़ाऊंगा, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, इस लेक्चर खत्म होने के बाद और अभी आपको पता चल जाएगा कितनी चीजें हैं यार। 99% आपको चीजें समझ आने वाली है, ठीक है। 1% की गारंटी नहीं देता। क्यों? क्योंकि किस स्टूडेंट का दिमाग होता है कि जल्दी से कैच कर लें, किस स्टूडेंट का दिमाग ब्रेन होता है कि वो कुछ टाइम रिवाइज करेंगे, कैच करेंगे। 99% किसी भी स्टूडेंट का कोई भी दिमाग है ना, वो कैच कर लेगा जो उसने ध्यान से सुना। कोई भी ब्रेन है, कोई, ठीक है, एबिलिटी है कि नहीं है, कैचिंग पावर छोड़ दो, बस ध्यान से सुनो। एबिलिटी खुद में खुद आ जाएगी जब मैं पढ़ाऊंगा। तो ट्रस्ट करना, ऐसे आग लगा देंगे, बिल्कुल फायर हो जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। चलो लिखवा देता हूँ, नोट करना क्या चीजें हम लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। बिल्कुल सर, वो तो आप करवाओगे, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल सर बेसिक से पढ़ेंगे। चलो दूसरी चीज, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसमें? क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें आ जाता है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन में आ जाएगा सिंपल लिपिड, सेकंड में आ जाता है कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड, थर्ड में आ जाएगा ड्राइव्ड लिपिड, ठीक है। ये 3 लिपिड की क्लासिफिकेशन है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर हम पढ़ेंगे टाइप्स। कौन से? 4 टाइप्स पढ़ते हैं। एसाइड ग्लाइसरॉल, वेक्स, फास्फोलिपिड एंड टर्पेनाइड। एसाइड ग्लाइसरॉल, वेक्स, फास्फोलिपिड एंड टर्पेनाइड। एसाइल ग्लाइसरॉल के भी 2 टाइप होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। वैक्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, सिंथेटिक एंड नेचुरल वैक्स। सिंथेटिक वैक्स एंड नेचुरल वैक्स। उसके बाद टर्पेनाइड्स के भी 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? देखो, टर्पेन्स, स्टेरॉइड्स, केराटिनॉइड्स, प्रोस्टोग्लैंड्स, ठीक है। ये 4 टाइप्स होते हैं। उसके बाद फास्फोलिपिड पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। अभी मैं लिखवाता, ये बस टाइम वेस्ट इतना नहीं है कि आपको मैं लिखवाऊं, बस आपको डायरेक्टली पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। लिपिड होता क्या है? लिपिड एक ऑर्गेनिक है। बिल्कुल सर ऑर्गेनिक है, पता है, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल है, ठीक है। दूसरी चीज, ऑर्गेनिक है तो एनर्जी देगा। कितनी एनर्जी का देगा सर? एनर्जी देता है कि एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी दे रहा था, लिपिड भी एनर्जी देता है, बट कार्बोहाइड्रेट से डबल देगा। नहीं बता, नहीं समझा? समझाता हूँ, देखो। हमें कार्बोहाइड्रेट भी क्या दे रहा था? एनर्जी दे रहा था। लिपिड भी क्या दे रहा है? एनर्जी दे रहा है। दोनों को जो हम कंपेयर करें कि ये भी लिपिड है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये भी एनर्जी दे रहा है, ये लिपिड भी एनर्जी दे रहा है, दोनों में से ज्यादा कौन देगा? ज्यादा कौन देगा? लिपिड देगा। क्यों देगा? आगे बताता हूँ, देखो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। बिल्कुल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। टेस्ट करना इस आसान बना देंगे, बिल्कुल आसान, ठीक। ऐसा नहीं पढ़ा होगा आज तक, ऐसा पढ़ाऊंगा। देख स्टूडेंट, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम कहते हैं कि बिलोर भाई। कौन भाई? बिलोर भाई। एक राजू भाई, दूसरा बिलोर भाई, ठीक है। ये बिलोर भाई है, दूसरा सलमान भाई। इधर आ जा। ये देखो, इसने क्या किया 1943 में, इसने टर्म दिया जिसे कहते हैं बाबूजी लिपिड, जिसे कहते हैं बाबूजी लिपिड। क्या कहते हैं? लिपिड, ठीक है। एक लिपिड जो है, इसने टर्म दिया। इसने कहा कि लिक्विड लिपिड जो है ना, एक के लिए कभी यूज नहीं करते, एक मोनोमर के लिए कभी यूज नहीं करते, एक मोनोमर के लिए कभी यूज नहीं करते। सर इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? एक मोनोमर से लिपिड, फैटी एसिड, वैक्स, स्टेरॉइड्स, अल्कोहल, इन सबको मिलाकर, इन सबको ऐड करके एक टोकरी में डालकर उसको कहते हैं ये सारा टोकरी किस में भरा हुआ है? लिक्विड का भरा हुआ है। देखो, ये एक टोकरी है ना, ये क्या है? ध्यान समझना, इसे याद करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये हमने टोकरी बना ली, ये क्या? टोकरी, ठीक है। देखो, हमने इसमें वैक्स भी डाला,
हमने अल्कोहल भी डाला, हमने स्टेराइड भी डाला, फैट भी डाला, ऑयल भी डाला। अभी इनका एक एक का नाम क्यों कहें, इस टोकरी में क्या पड़ा हुआ है, लिपिड। मीन्स लिपिड एक क्या है, कलेक्टिवली टर्म यूज्ड फॉर दिस कंपाउंड। ये लिपिड क्या है, कलेक्टिवली टर्म यूज्ड फॉर, क्या लिखा हुआ है देखो, फैट्स, ऑयल्स, फैट्स, अल्कोहल्स, अल्कोहल्स, ठीक है। ये सब के लिए एक वर्ड यूज करते हैं जिसे क्या कहते हैं, लिपिड। समझ में आया, कॉन्सेप्ट को बैठा दिमाग में, ठीक है, बिल्कुल सर, ठीक है। अभी बात करते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी की। स्टूडेंट्स देखो, वाटर में ये इनसॉल्युबल होता है, वाटर में ये इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। उसके बाद ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, ठीक है, सॉल्युबल होगा। जिसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से हैं, जैसे ईथर का बच्चा हो गया, जैसे अल्कोहल का बच्चा हो गया, जैसे बेंजीन का बच्चा हो गया, ठीक है। ये सारे जो है ना, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, इन सब में सॉल्युबल होगा। अभी कलेक्टिवली टर्म किसके क्या है, लिपिड है, फैट्स, ऑयल से, ऐसे स्टेरॉइड से, सबके लिए एक वर्ड यूज करते हैं जिसे क्या कहते हो, लिपिड कहते हो। क्या समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये सॉल्युबिलिटी समझ में आ गई, बिल्कुल। चलो उसके बाद इसके एनर्जी की बात करते हैं। सर आपने कहा था कि ये जो एनर्जी देता है ये डबल देता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल स्टूडेंट्स, मैंने यही कहा था, इसमें कोई भी शक नहीं है। सर आपने ये तो नहीं बताया क्यों देता है, चलो अभी बताता हूँ। जबकि लिपिड, जबकि देखो लिपिड का बच्चा, जो ये लिपिड का बच्चा है, ये 3 चीजों का बना होता है, 3 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक। ये 3 एलिमेंट्स होते हैं इसमें बना होता है। ये हम लिपिड की हम बात करते हैं, ये अपना है जो है ना, ये खतरनाक बच्चा है। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का लीस्ट अमाउंट होता है। ऑक्सीजन का कितना अमाउंट होता है स्टूडेंट, लीस्ट अमाउंट होता है। कोई भी कंपाउंड उठा लो, ऑक्सीजन का लीस्ट अमाउंट मिलेगा। कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो हाई होगी, जिसकी वजह से ये हाई एनर्जी प्रोवाइड करता है, डबल एनर्जी प्रोवाइड करता है। 2 टर्म्स। क्या यहाँ इंट्रोडक्शन में कोई दिक्कत है तो कमेंट करना है, ठीक है। सब्सक्राइब भी ना करो, लाइक भी ना करो, कमेंट करो, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है लाइक सब्सक्राइब करने की, कुछ नहीं चाहिए, पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, ठीक है। आजकल के बच्चों वाले ये 10 घंटा पढ़ना, 12 घंटा पढ़ना, ये टाइम टेबल अभी खा गए। वो टाइम टेबल, एक्स्ट्रा टाइम टेबल बनाओ, जुनून वाला होना चाहिए। चलो देखो इधर बताता हूँ कौन सा होगा, ठीक है। इधर देखिएगा, अभी क्या बताया सर, ये कैसे पता चले, कोई एग्जाम्पल है आपके पास? बिल्कुल, इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल। तो हमारे पास तो अभी स्टेरिक एसिड पढ़ा है आपने, स्टेरिक फैट कह लो, एसिड कह लो, मीन्स ये स्टेरिक क्या है, लिपिड है, फैट मीन्स लिपिड है। नीचे दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है मुझे पता नहीं, चेक कर लेंगे। बिल्कुल दिखाई दे रहा है, काम चला जाएगा, ठीक है। देखो कार्बन 570, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 6। उसके बाद एक कार्बोहाइड्रेट जैसे ही, कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल लेते हैं मोनोसेकेराइड का C6H12O6 ग्लूकोज। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का अमाउंट ऐसे देखो थोड़ा सा इधर उधर है, इतना ज्यादा नहीं है कि ऑक्सीजन का मान लें कि बहुत ज्यादा है या कम है, नहीं, बिल्कुल कार्बन की इक्वली है। बट यहाँ पर देखोगे तो ये कार्बन का हाइड्रोजन का रेशियो बिल्कुल ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ट्रिपल है, 4 से 6 से ज्यादा है, ठीक है।
इसकी वजह से मैंने कहा कि ऑक्सीजन का लीस्ट अमाउंट हो रहा है। हाइड्रोजन एंड कार्बन ज्यादा है तो कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी। देखो ना मैंने क्या कहा, देखो इधर इधर देखो, इधर दीवाने मजा आने वाला है बिल्कुल। मैंने क्या कहा, मैंने दीवाने आपको कहा कि दीवानापन छोड़ दो, मोहब्बत करो पढ़ाई से, ठीक है। इधर देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यहाँ से पता चल रहा है कि लीस्ट अमाउंट में ऑक्सीजन है, पहला सबब। दूसरा सबब कि कार्बन एंड हाइड्रोजन ज्यादा है, तो इनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी। कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा एंड लीस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा, तो एनर्जी क्या देगा, डबल प्रोवाइड करेगा, ज्यादा प्रोवाइड करेगा एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। यही पढ़ाया, यही लिखवाया, समझ में आया, यही पढ़ाया, यही लिखवाया, समझ में आया। चलो देखो जल्दी से नोट करो, ये इंट्रोडक्शन आपका हो गया। चलो बात करते हैं सिंपल लिपिड की। सिंपल लिपिड होता क्या है, कैसे बनता है? फैटी एसिड प्लस में अल्कोहल से मिलकर बनता है सिंपल लिपिड, मींस ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। अब कैसे मिलते हैं, बाय ईस्टर बॉन्ड। इसको वर्ड्स में लिखना चाहो कैसे लिखोगे, ये आपको एमसीक्यू का टेस्ट नहीं देना चाहते हो, कैसा कह रहे बोर्ड में लिखना चाहें, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल इज कॉल्ड सिंपल लिपिड। कोई दिक्कत? इन दोनों में देखो, दोनों मिलेंगे किस बॉन्ड के थ्रू मिलेंगे, ईस्टर बॉन्ड के थ्रू मिलेंगे, और क्या बनाएंगे, सिंपल लिपिड बनाएंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो है ना, देखो नहीं, दो ही दो, एसाइल ग्लाइसरोल, उसके बाद वैक्स है। समझ में आया? नहीं समझे? समझाता हूँ। देखो मैंने क्या कहा कि फैटी एसिड प्लस में अल्कोहल मिलकर बनाते हैं सिंपल लिपिड। किसके थ्रू मिलते हैं? देखो कोई चीज है ना, अभी देखो ये दो पेन है मेरे पास, अभी एग्जाम्पल यही चीज है, क्या करें, ये और चीजें होती तो एग्जाम्पल ज्यादा आता। देखो ये पेन है, इन दो पेनों को मुझे एक तरफ से ऐसे जोड़ना है, ये मुझे दो पेन है, इनको ऐसे जोड़ना है। इसके लिए जोड़ने के लिए क्या, अभी तो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, या ग्लू लगाऊंगा या कोई और चीज लगाऊंगा, तभी यहाँ पर क्या होगे, ये होंगे ना, कोई बांड बनेगा। बांड किसकी वजह बनेगा, फोर्स की वजह से, क्योंकि ईस्टर बांड किस में बनता है, ईस्टर बांड बनता है लिपिड में, ठीक है। आगे पढ़ाता हूँ कैसे बनेगा। अभी बात करते हैं कंपाउंड लिपिड की, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से ले लो, उसके बाद आगे चलेंगे। देखो ये से आगे it is consist of other than fatty acid and alcohol। सर ये क्या पढ़ा दिया कि ऐसे जो इन दोनों के अलावा बने हो उसे कहोगे कंपाउंड। सर कैसे कैसे, सर कैसे हो गया, सर कैसे हो गया, देखो देखो दीवाने, देखो जैसे लिपोप्रोटीन सुना हुआ है, इसका एग्जाम्पल लिपोप्रोटीन, बिल्कुल सर सुना हुआ है। क्या इसमें फैटी एसिड है क्या, या अल्कोहल है क्या, नहीं है। या फास्फोलिपिड सुना हुआ है, फास्फोलिपिड सुना हुआ है, बिल्कुल सर सुना हुआ है। क्या इसमें फैटी एसिड है क्या, अल्कोहल है क्या, नहीं है। जैसे ग्लाइकोलिपिड सुना हुआ है क्या, बिल्कुल सर सुना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। क्या ऐसा है क्या, नहीं। इसके एग्जाम्पल है कंपाउंड। चलो एक चीज याद रखिएगा, देखो हमने एक मटका बनाया, एक टोकरी बनाई, टोकरी में हमने डाला फैटी एसिड, डाला वैक्स, डाला ऑयल, डाला फैट, डाला, इन सबको मिलाकर बना रहे थे लिपिड। यहाँ पर देखो फैटी एसिड, ऑयल, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है सारे इनसाइड, ये क्या है, मोनोमर है। ये क्या है, देखो ना, मैंने कहा था फैटी एसिड, ऑयल, ग्लाइसरोल, ये सारे मोनोमर, ये सारे क्या है, मोनोमर है। पर यहाँ पर देखा कि कार्बोहाइड्रेट जब हम देख रहे थे कि जब पॉलीमर बन रहा तो सेम टाइप के थे, पर यहाँ पर तो मोनोमर जो है डिफरेंस टाइप के हैं। है कि नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल सर है। तो इसलिए इसे कहते हैं हीटोजीनियस ग्रुप। इसे क्या कहते हैं, लिपिड को लिपिड
लिपिड को क्या कहते हैं? हीट्रोजीनियस ग्रुप, हीट्रोजीनियस ग्रुप। क्या समझ में आया? बिल्कुल आसान तरीके से। ड्राइड लिपिड क्या है? दोज लिपिड ड्राइड फ्रॉम simple lipid and complex, simple and complex lipid that is called dried lipid। ऐसे लिपिड जो सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड, क्या सिंपल लिपिड एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड से लिए गए हो उसे कहेंगे ड्राइड लिपिड। जैसे टर्पेनाइड से, जैसे स्टेरॉइड से, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं etc। ये नोट कर लेना है। अभी के लिए यहाँ तक काफी है, अभी के लिए यहाँ तक काफी है, नोट करो, इसको मिटा दें। उसके बाद पढ़ते हैं एसाइल ग्लाइसरोल। एसाइल ग्लाइसरोल, एसाइल ग्लाइसरोल की हम बात करें तो ये एसाइल ग्लाइसरोल जो होता है ना, इसमें ध्यान से रखना, ध्यान बात चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। एसाइल ग्लाइसरोल, ये ग्लाइसरोल प्लस में फैटी एसिड मिलकर बनाते हैं एसाइल ग्लाइसरोल। किसके थ्रू मिलते हैं? जिसे आप क्या कहोगे, जिसे क्या कहोगे आप, जिसे आप कहते हो ईस्टर बॉन्ड, इसके थ्रू मिलकर एसाइल ग्लाइसरोल बनाते हैं। एसाइल ग्लाइसरोल कौन सी लिपिड है? सिंपल लिपिड है, अभी अभी पढ़ाया, ठीक है जी। हम एसाइल ग्लाइसरोल की बात करें, इसका स्ट्रक्चर वगैरह बनाएं या इसकी कंडेंसेशन कैसे होती है, देखो। हम एक ग्लाइसरोल बना लेते हैं, कोई दिक्कत ना हो। देखो ये एक हुआ ग्लाइसरोल। ग्लाइसरोल क्या है? ग्लाइसरोल क्या है? ट्राई हाइड्रो आरबी ग्रुप है, और इसमें कितनी कार्बन है? 3 कार्बन है। ईच कार्बन से OH ग्रुप अटैच है, ठीक है। ये इसके बारे में, ग्लाइसरोल के बारे में, ठीक है, ये आप खुद बना लेते हो। फैटी एसिड की बात करते हैं, रेडिकल OH, ये फैटी एसिड की बात करते हैं, रेडिकल OH। फैटी एसिड की बात करते हैं, रेडिकल OH, ठीक है। अब ग्लाइसरोल से H निकलेगा और फैटी एसिड से OH निकलेगा। ग्लाइसरोल से H, फैटी एसिड से OH, ग्लाइसरोल से H, फैटी एसिड से OH, मीन से क्या बनेगा, ठीक है, ट्राई ग्लाइसराइड बनेगा। प्लस में 3H2O वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। अभी ये समझ में आया जो मैंने बताया? ये समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ, 1 मिनट मुझे दे दो। अभी देखो 1 मिनट, थोड़ा सा मोबाइल गर्म हो गया था, ठीक है। देखो अभी सुन, इधर यहाँ से देखो, जब ये प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को थ्रू, जिसके थ्रू कौन सा बॉन्ड बना, अभी देखो ये मैं वहां पर मिटाता हूं। अभी समझने की कोशिश करना है, ठीक है, कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है। अभी मैंने ग्लाइसरोल बनाया, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ पर फैटी एसिड था ना, यहाँ से OH निकल गया, ये हुआ फैटी एसिड। और देखो जो बांड बना ऑक्सीजन एंड कार्बोक्सिलिक के कार्बन के बीच में, इस बांड को कहते हैं ईस्टर बांड। मीन्स लिपिड में पूछा जाए कि कौन सा बांड बनता है, आप क्या कहोगे? ईस्टर बांड कहोगे। किस प्रोसेस के थ्रू बना? यहाँ पर हुआ कंडेंसेशन,
कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में क्या हुआ, थ्री फैटी एसिड्स एंड 1 ग्लाइसरोल मिले, क्या 3 फैटी एसिड प्लस में 1 ग्लाइसरोल मिले, और क्या प्रोडक्ट मिली, 3 वाटर मॉलिक्यूल मिले और बॉन्ड बना, वो कौन, ईस्टर बॉन्ड बना। ठीक है, एक प्रोसेस के थ्रू, जिसको कहते हैं कंडेंसेशन, जिस रिएक्शन के थ्रू ये काम हुआ, एक प्रोसेस हुआ कंडेंसेशन, ठीक है, उसे क्या कहोगे, कंडेंसेशन। जिस प्रोसेस के थ्रू ये कंडेंस हुए और वाटर मॉलिक्यूल हुआ, वो जिसके थ्रू, जिस रिएक्शन के थ्रू ईस्टर बॉन्ड बना, उस रिएक्शन को कहते हैं ईस्टरीफिकेशन। ईस्टरीफिकेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर बॉन्ड। जिस रिएक्शन के थ्रू क्या हुआ, ईस्टर बॉन्ड हुआ, हम उसे क्या हुआ, ईस्टरीफिकेशन कहोगे। ठीक है, एक प्रोसेस हुआ कंडेंसेशन, जिसके थ्रू क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए, और एक रिएक्शन हुआ जिसके थ्रू ईस्टर बॉन्ड बना, उसे क्या कहोगे, ईस्टरीफिकेशन कहोगे। समझ में आया, यही चीजें आपको याद रख लेनी है, यही जो आपको मैंने बताई। ठीक है, इससे काफी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना। नोट करो जल्दी से, इसको मैं सबको मिटाऊंगा, सबको मिटाऊंगा, अभी कोई चीज छोड़ेंगे नहीं। अभी बात करते हैं एसाइल ग्लाइसरोल के टाइप की। मैं मिटाऊं इसको, कोई स्ट्रक्चर देखो, पढ़ाने का अंदाज अलग अलग है। समझ में नहीं आए तो कमेंट करना है, ठीक है। कोई भी आपको लग रहा है कि सर यहाँ से आप ऐसे कर रहे हो, जो तरीका है वो चेंज करो थोड़ा सा, आप बता सकते हो, ठीक है। आपसे ही मैं सीखूंगा, अभी के लिए तो सीखने की बात आपकी है। इधर आ जाओ, आप होशियार बच्चे हो, इधर आ जाओ, इधर ध्यान सुना। सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, जो सैचुरेटेड फैटी होता है ना, इसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। नहीं समझे, समझाऊंगा कभी ना कभी, ठीक है। मीन्स इसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड है तो ये रूम टेम्परेचर पर सैचुरेटेड रूम टेम्परेचर पर क्या होगा, सॉलिड होगा। ठीक है, सैचुरेटेड मीन्स सॉलिड हो जाएगा। कोई याद करने का एक ट्रिक है, ठीक है। और यहाँ पर ये कहाँ से मिलता है हमें, सैचुरेटेड फैटी एसिड हमें मिलता है एनिमल से, ठीक है। नोट करो, ये 3-4 पॉइंट नोट करो, ठीक है। उसके बाद इसका एग्जांपल जो है ना, स्ट्रेन है, जो अभी अभी पढ़ाया, स्टेरिक एसिड है, ठीक है। देखो ऐसे होता है इसका, कार्बन हाइड्रोजन 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 कार्बन, ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। ये इसका ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन ना हो, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। उसके बाद ये कहाँ से मिलता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एट लीस्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए 1, या उससे ज्यादा भी हो सकता है। एट लीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, और ये रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। ये हमें कहाँ से, सोर्स कौन सा होगा इसका, फाउंड कहाँ पर होगा, प्लांट से मिलता है, ठीक है। अभी क्या इसका बनाऊं, कोई चीज नहीं है ऐसा, बस यही चीजें 4 चीजें याद रख लेनी है, इसमें कोई भी ऐसा दिक्कत वगैरह नहीं है। इसका एग्जाम्पल जो होगा वो बता देता हूँ, लेनोलिन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, देखो इधर, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। एटलीस्ट 1 कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। एटलीस्ट कितने कार्बन डबल बॉन्ड होने चाहिए, 1। तो हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड यहाँ पर, 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है, अभी इसका ये हो गया, समझ में आया ना, बिल्कुल समझ आना चाहिए। ये भी एटलीस्ट 1 कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, बल्कि ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। नोट करो,
जल्दी से इसको मिटाऊं। आपको क्या बता रहा हूँ, वैल्यू बता रहा हूँ। जब 16 kg फेट होगा तो एनर्जी बनती है 144 × 10⁻³ क्या किलो कैलोरी पर केजी बनता है। ये एक एनर्जी बनती है, इसका वैल्यू है जब 16 kg फेट होगा तो। ज़्यादा एनर्जी है बिल्कुल, ठीक है, पावर्स में चला जाओ। अभी देखो, हमने बात की है वैक्स की, हमने एस्टाइल ग्लाइसरॉल पढ़ लिया, अभी वैक्स की बात करें। वैक्स क्या है? एक सिंपल लिपिड है, एग्जाम्पल पढ़ाया था। सिंपल लिपिड कैसे बनता है? जब वैक्स बनती है तो फैटी एसिड प्लस में अल्कोहल मिलकर बनता है। बाय किसके बना है? ईस्टर बॉन्ड। तो फिर इसके लिए हम डेफिनेशन लिखना चाहें, दी लॉन्ग चेन ऑफ द ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड and alcohol and long chain of alcohol is called wax। ये देखो, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल मिलकर बनाते हैं वैक्स। वैक्स के दो टाइप्स होते हैं, एक को कहते हैं नेचुरल वैक्स, ठीक है, एक को कहते हैं नेचुरल वैक्स। नेचुरल वैक्स की यही डेफिनेशन है। दूसरा, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका बीज वैक्स है, जो आपको हनी कॉम में मिलती है। जैसे आपका आ गया क्यूटिन, ठीक है, ये आपको लीफ ऑफ सरफेस में मिलती है, लीफ ऑफ सरफेस में मिलती है। ये इसका एग्जाम्पल। नेचुरल वैक्स क्या है? जब लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल मिलते हैं तो नेचुरल वैक्स बनती है, ठीक है। अभी बात करते हैं सिंथेटिक वैक्स जी। सिंथेटिक वैक्स बिल्कुल सिंपल है, इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिंथेटिक वैक्स इट इज derived from petroleum and polyethylene are, ठीक है, पेट्रोलियम पॉलीइथिलीन एंड आर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन अल्केन, ठीक है, ईथर एंड अदर, ठीक है। देखो अभी क्या है, ये क्या होती है? सिंथेटिक है, ये ड्राइड होती है किससे? पेट्रोलियम से लेते हैं या पॉलीइथिलीन से, या हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग जो भी कंपाउंड होते हैं, जैसे ईथर हुआ, अल्केन हुआ, अल्कोहल हुआ, उनसे क्या लेते हैं? सिंथेटिक वैक्स। ये कैंडल्स में यूज होती है। कैंडल्स क्या है? एक सिंथेटिक जो वैक्स है ना, उसका एग्जाम्पल है। और ये लुब्रिकेंट तौर भी यूज होती है, लुब्रिकेंट तौर भी यूज होती है, ठीक है। इस चीज को याद रख लेना है। अभी चीजें याद आ गई। एंड अदर और भी बहुत सारे हैं ना, देखो समझ में आया। चलो आगे चलते हैं, देख लो जल्दी से, कोई दिक्कत हो तो। वैक्स क्या है? सिंपल वैक्स सेल फैटी एसिड अल्कोहल से मिलकर बाय ईस्टर बॉन्ड और वैक्स बनती है। ये एक डेफिनेशन, ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल से मिलकर नेचुरल वैक्स बनती है। ये बीज वैक्स है, हनीकॉम्ब, क्यूटन जो है लीफ सरफेस मिलती है। सिंथेटिक वैक्स जो पेट्रोलियम से हम डाइव करते हैं या पॉलीइथिलीन से, ठीक है, या हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से हम लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कैंडल से, जो लुब्रिकेंट तरह यूज होती है। कैंडल से जो आप
क्या करते हो, इसको बर्न करते हो, तो यहाँ और भी लुब्रिकेंट और सिंथेटिक वैक्स यूज होती है। यूजेज ऑफ सिंथेटिक वैक्स, ठीक है, नोट करो, जल्दी से नोट करो, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसका प्रोटेक्शन वगैरह क्या है। ये प्रोटेक्शन कोट के तौर पर यूज होती है वैक्स। जैसे लीफ के सरफेस में क्यूटिन प्रेजेंट है, ठीक है, लीफ के सरफेस में क्या है, क्यूटिन प्रेजेंट है, नहीं समझे, समझाता हूँ, देखो। ये प्रोटेक्ट कोटिंग तौर पर यूज होती है। जैसे लीफ के सरफेस पर प्रेजेंट थी, पीटल्स में, फ्रूट्स में, उसके बाद फर में, फीचर्स में, ठीक है, ये सारे जो प्रोटीन तौर यूज होता है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, ये इसका यूजेज है, रट लेना है। उसके बाद हमने पढ़ा टर्पेनाइड्स। टर्पेनाइड्स क्या है, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लार्ज ग्रुप ऑफ लिपिड, ठीक है। टर्पेनाइड्स क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप है इन लार्ज ग्रुप ऑफ लिपिड को जिसे कहते हैं टर्पेनाइड्स। ये टर्पेनाइड्स लार्ज ग्रुप है तो किसका बना होता है, इट इज कंसिस्ट ऑफ आइसोपेरीन यूनिट्स। आइसोपेरीन यूनिट की जो फार्मूला की बात करें, केमिकल फार्मूला C5H8। जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा, 3H3। अभी इसका स्ट्रक्चर, इसका IUPAC नेम देखो, 2-मिथाइल अभी ऐसे कैसे हो सकता है, देखो बताता हूँ। देखो नोमेनक्लेचर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये हुआ, ये हुआ, चलो इधर देखो, 2-मिथाइल 1,2 1,2 डाई ब्यूटीन, ठीक है। इसकी ये नोमेनक्लेचर हो गई, नेम हो गया, ठीक है। इस चीज को याद रख लेना, कहाँ पर मिलता है ध्यान से रखना है, इसका अकरंस कहाँ पर होता है, अकरंस जैसे क्लोरोफिल है ना, इसका एग्जाम्पल है, ये कहाँ पर मिलता है, क्लोरोफिल लीव्स में मिलता है। जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल है, ये आपको मिलता है सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। ये इसकी अकरंस है, देख लो जल्दी से, ठीक है, टाइम भी ज्यादा लग रहा है, अभी कॉन्सेप्ट को समझना है बिल्कुल, ठीक है, टाइम नहीं लगेगा। अभी टर्पेन्स के टाइप्स आपको मैंने बताया बिल्कुल स्टार्टिंग में, कंसिस्ट ऑफ आइसोपेरीन यूनिट। टर्पेन्स क्या होता है, आइसोपेरीन यूनिट का बना होता है। किसका टाइप है, टर्पेनाइड्स का टाइप से, टर्पेनाइड्स का टाइप से, कौन टर्पेन, ठीक है। उसके भी टर्पेन्स के भी टाइप्स होते हैं, मोनो, डाई, ट्राई। मोनो का मतलब जब 2 आइसोपेरीन यूनिट्स मिलकर मोनो बनाते हैं, ठीक है। जब 4 आइसोपेरीन यूनिट्स मिलकर क्या बनाते हैं, डाई, या 2 मोनोटर्पेंस मिलकर क्या बनाएंगे, डाई। इसको समझ में आया, मोनोटर्पेंस कैसे, देखो, 2 आइसोपेरीन यूनिट्स मिलकर क्या बनाते हैं, मोनोटर्पेंस। जब मोनोटर्पेंस 2 होंगे तो क्या बनाएंगे, मीन्स डाई। 4 होंगे तो ये सेम हो जाएगा, 4 होंगे तभी डाई बनाएंगे। जो 6 आइसोपेरीन यूनिट्स होंगे तो ट्राई बनाएंगे, या 3 मोनोटर्पेंस होंगे तो भी ट्राई टर्पेंस बनाएंगे।
ठीक है, सिंपल मैं बता रहा हूँ, कोई डिफिकल्ट नहीं है, इसको इसको देख लेना है, जो कंफ्यूजन हो रही है तो थोड़ा सा सोचना है इसको। ठीक है, स्मॉल साइज सरफेस की बात करते हैं, जो स्मॉल साइज होते हैं तो वॉलेटाइल होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं फ्रेग्रेंस एंड परफ्यूम्स में यूज होते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। स्टेरॉइड से क्वेश्चन आया था, स्टेरॉइड कितनी कार्बन की बनी होती है? 17 कार्बन की। यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का फार्मूला पूछा जा सकता है इस साल 2024 में, कोलेस्ट्रॉल का फार्मूला पूछा जा सकता है, क्योंकि अगले साल यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन आएगा कोलेस्ट्रॉल वाला। ठीक है, ऐसे आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन इसमें कह रहा कि आ जाएगा। देखो, इसे न्यूक्लियर स्टेरॉइड भी कहते हैं। ये आइसोप्रीन यूनिट का बना होता है, 70 कार्बन, 3 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स होती है, 1 पेंटागोनल स्ट्रक्चर्स होती है। बाकी ये स्ट्रक्चर बना कर रख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन गिन लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, ये हुआ कोलेस्ट्रॉल का भी, यही होता है। यहाँ पर इसका ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसमें यहाँ पर ऐसे फार्मूला लिखवा लेता हूँ। ठीक है, इसको तो लिखते ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इसका फार्मूला हो जाएगा, तो बन जाएगा क्या? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसको, ऐसे ही लिखवा दिया अभी के लिए। कोलेस्ट्रॉल भी इस तरह ही बनती है स्टेज। ठीक, बाकी इसका थोड़ा सा चेंजिंग होता है, बस अभी के लिए याद रख लो ये। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद पढ़ते हैं आगे। अभी यहाँ पर देखिएगा, कैरियोनाइस अभी पढ़ने वाले हैं। क्या कैरियोनाइस? इसे पॉलीटरपेंस कहते हैं, पेलिसाइड। देखो, इसे क्या कहते हैं? पॉलीटरपेंस। अभी ये लॉन्ग रिंग्स में जो होती है ना, आइसोप्रीन रिंग होती है। लॉन्ग लॉन्ग जो होगी आइसोप्रीन रिंग होगी। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ये लॉन्ग रिंग है ना, इसे आइसोप्रीन रिंग कहेंगे, लॉन्ग रिंग। ठीक है, यहाँ ये 1 टर्मिनल, यहाँ बोथ, ये एक टर्मिनल से यहाँ पर अटैच होगी, यहाँ जैसे बोथ पर अटैच है, बोथ पर भी अटैच हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अभी देखो, इसमें देखो 20 जो है ना कार्बन हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4, पहले 4 पर रेडिकल अटैच होगी, फिर 4 पर, फिर 5 पर, फिर 4 पर, फिर 5 पर। ये इस तरह ये अटैच होगी, इस तरह आपको याद रख लेना है। उसके बाद पिगमेंट प्रोड्यूसिंग, ये रेड, ऑरेंज, येलो, ये ब्राउन पर। ठीक है, कौन कौन से पिगमेंट्स होंगे इंपॉर्टेंट? क्लोरोफिल होंगे, फाइटोकोरिन होंगे, साइटोकिन, लैटेक्स, रबर। ठीक है, ये चीजें याद रखने की, ये समझने की नहीं है, क्या समझाऊं इसको। ठीक है, आगे आपको समझाऊंगा जब आ जाएगा बायो एनर्जेटिक्स। अभी बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको। देखो, ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ लिपिड होता है, फर्स्ट पॉइंट ये। ठीक है, ये प्रोड्यूस बाय मेम्ब्रेन सेल। ठीक है, और ये कब प्रोड्यूस होता है? जब टिश्यू डैमेज होता है या इन्फेक्शन होता है, तभी ये मेम्ब्रेन सेल इसको क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। ये डील करता है किससे? इलनेस, इंजरी को कंट्रोल करता है। ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, इन्फेक्शन, सेंसेशन, ब्लड फ्लो। ठीक है, ब्लड फ्लो को कैसे कंट्रोल करता है? फॉर एग्जाम्पल, हमें इंजरी हो गई ना, तो ये ब्लड क्लॉट बनाता है, ब्लड क्लॉट बनाकर उस ब्लड को क्या करता है? स्टॉप करता है, बहने से रोकता है। ठीक है, और सेंसेशन और इन्फेक्शन से कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे स्प्रिन होता है, स्प्रिन क्या एक मेडिसिन है, जैसे डिस्प्रिन कहते थे पहले, अभी स्प्रिन हो रही है। ठीक है, अभी ये क्या करती है? ये प्रोस्टाग्लैंडिन को क्या करती है? सेंसेसिस करती है, जिस तरह ये क्या होता है? रिड्यूस होता है, क्या फेवर एंड डिक्रीज होता है पेन। ठीक है, इस चीज को याद रख लेना है, ये इतना कुछ भी नहीं है, बस यही चीज याद रख लो बस। ठीक है, अभी यही चीज है प्रोस्टाग्लैंडिन। अभी आ जाए फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड, इस पॉइंट को याद रखना, कॉम्प्लेक्स लिपिड यही है, फास्फोलिपिड इज कॉम्प्लेक्स लिपिड। ठीक है, ये कंडेंसेशन होती है, जैसे 1 ग्लाइकोल, 2 फैटी एसिड्स, 1 फास्फेट, 1 कोलाइन की कंडेंसेशन होगा, ये बनती है। ठीक है, देखो, कोलाइन के पास नाइट्रोजनियस बेस प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं हेड। इसे क्या कहते हैं? हेड। मीन्स आपसे पूछा जाए कि स्ट्रक्चर बताओ, फास्फोलिपिड की स्ट्रक्चर बताओ, फास्फोलिपिड की स्ट्रक्चर बताओ जहां पर नाइट्रोजनियस बेस प्रेजेंट है, उसे क्या कहोगे? हेड। ठीक है, अभी इसका मैं आपको फार्मूले वगैरह नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, फास्फेट ये मिलकर बनाते हैं क्या? हेड बनाते हैं। ग्लाइसरॉल, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या बनाते हैं? ये टेल बनाते हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने आपके वर्ड्स में लिखी हुई है, जैसा कि 2 फैटी एसिड, 2 फैटी एसिड, 2 फैटी एसिड यहाँ पर टेल में प्रेजेंट है। फैटी एसिड क्या होती है? लिपिड होती है। लिपिड क्या होती है? वाटर रिपेलिंग कंपाउंड होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, जिसकी वजह से जो टेल होता है हाइड्रोफोबिक होता है, जो टेल होता है हाइड्रोफोबिक होता है। फास्फेट कोलिन वाटर लविंग है, जिसलिए ये हाइड्रोफिलिक है।
कोई ऐसी पॉइंट जो आपको नहीं बताई, कोई चीज नहीं बताई, आपको सारा चीजें बता दी, सिंपल में बताया। कोई डिफिकल्ट कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर देना। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में याद रखना बच्चों।